अभी मैं तस्वीरें बता दूं, मऊगंज का एक ऐसा क्षेत्र जहां पर एक सनसनीखेज मामला आता है और इसके बाद में पूरे क्षेत्र में हड़कंप सा मच जाता है। पैरों तले ज़मीन खिसक जाती है उस वक्त जब एक पिता जानता है कि हमारी गुमशुदगी जो बच्ची होती है, जिसकी हम रिपोर्ट करवाते हैं, यानी 13 तारीख के दिन में वो बच्ची जो 16 वर्षीय किशोरी होती है वो कहीं न कहीं से गायब हो जाती है। जिसकी गुमशुदगी की रिपोर्ट जो है नईगढ़ी थाने में होती है। इसके 17 दिन बाद में एक नर कंकाल टाइप का जो पूरी बॉडी है यानी डिकम्पोज, इस तरीके से तस्वीरें एक नहर से देखने को मिली। हालांकि मैं आपको दिखाना चाहूँ, ये जो आप एक नहर देख रहे हैं, आज का ये आधुनिक विकास का ये एक ऐसा दृश्य है जो तकरीबन आज 20 दिन से इस तरीके से नहर कई तरह खुले रूप से छोड़ दिए गए। अगर किसी किसान को अगर आवश्यकता पड़ जाए खेत जोतवाने में, उस समय भी ये मुश्किलें पड़ रही हैं। लेकिन आज ये तस्वीरें बता दूं, ये जो नहर है, ये नहर आज उगलती हुई लाश को कहीं न कहीं साक्ष्य ये दे रहा है। और ये तस्वीरें दिखा दूं चारों तरफ, मैं चाहूँगा आज थोड़ा दिखाने का प्रयास करिएगा। जो पूरा जो गाँव का जो अमला है, वो पूरे गाँव का अमला केवल इस उम्मीद से आया है कि क्या जिसने इस कृत्य को अंजाम दिया है, क्या उसके साथ में कहीं न कहीं से पुलिस क्या कुछ करेगी। इस दृश्य को देखने के लिए यहाँ पर काफ़ी लोग हैं और इससे हड़कंप सा मचा हुआ है कि इस गांव में जो दृश्य कभी हुआ नहीं और इस तरीके से कुकृत्य कभी हुआ नहीं। जिस तरीके से अगर पिता का आरोप, जिस तरीके से लगा पिता का कथन था, वो पहले आप पिता का छोटा सा बाइट सुन लीजिए। क्या नाम भैया? रणजीत साकेत। यहाँ कैसी घटना हो गई है? 13 तारीख को बच्ची हमारी लापता हुई। हम इलाहाबाद में रहे, हमको खबर मिली, हम वहाँ से यहाँ आए और जब हमारे घर वाले बताए कि सुबह बच्ची करीबन 3-4 के बीच में गायब है, इधर उधर उनकी मम्मी ढूंढी, पता नहीं चला। फिर हम आए तो पहले पूरी रिश्तेदारी में हर जगह ढूंढे, कोई सुराग नहीं मिला। तो हम जाके नईगढ़ी थाना में FIR किया और FIR करा के फिर आने पर भी हमने पूरा सूचना इधर उधर अभी तक लगाते गए। आज जैसे सुबह सो रहे थे, हमारे बगल के गुलाब जायसवाल इधर लेटिन करने आए थे तो बताए, विनोद कुमार साकेत भी थे, उन्होंने बताया कि एक हड्डी पड़ी हुई है। तो हमने जगा और जग करके यहाँ आया तो देखा तो हड्डी वास्तव में मनुष्य की थी। फिर उसको उधर उधर हम ढूंढने लगे, कुछ दूर तक और आए, देखे तो वहाँ पे पत्ती और मेरे बच्ची का कपड़ा, मैंने पूरा कपड़ा फटा चिथड़ा पिछला पड़ा हुआ मिला हमको। कितनी उम्र रही होगी बच्ची की? बच्ची की 16 साल थी। बच्चे तो इसके बीच में कुछ शंकाएं भी हो रही है, पुलिस के द्वारा कुछ खुलासा भी किया गया। अच्छा, शंकाएं हमें हो रही थी उस समय, जिसको शंकाएं हो रही थी तो हमने उनको पुलिस ले जाके अरेस्ट करवाया और पूछताछ चालू हुई तो बयान बताया कि हम ऐसा नहीं किए हैं। और बोला कि फला व्यक्ति सरोज साकेत उसकी बहन है, वो भी जानती है अच्छी तरह के। और उनके परिवार यहीं बगल में हैं, वो भी बयान बता रही थी कि परिवार को हमारे मत फंसाना। दूसरा कोई चौरसिया जो है लेके गया और वहाँ इलाहाबाद भी मैं गया, इलाहाबाद पूरी जासूसी लिया हर तरह से, लेकिन वो लड़का साक्ष्य हमको मिला। वहाँ चौकी मिला के बुलवाया गया, उस लड़के को देखा, उसका कमरा हमने देखा, हर एक चीज़ देखा, लेकिन हमको उसको शंका नहीं थी। जो आप हिनौती लड़का बता रहे थे जी, तो बता रहे थे कि लगभग उसको पुलिस वालों ने गिरफ्तार किया था। हाँ। तो उसने कोई बयान भी किया था? बयान किया था कि लड़का 2 है, एक सतीश कुमार वो है और लड़की से बात, मैंने 2-3 लोगों को वहीं थाने में बयान किया कि लड़की ये बात करती थी। तो हमने बताया उसके जो लड़का बात करता था, नंबर तुम जानते हो, नंबर बताओ हमको, तो नंबर नहीं बताया हमको। अच्छा, घर में फ़ोन लड़की के पास भी था, घर बस में था? घर में एक घर का नंबर था हमारे, लेकिन वो नंबर जो है मतलब 1 महीने पहले उसका ना तो रिचार्ज हमने कराया था, चूँकि हम आने वाले थे, शादी ब्याह था, हमने पैसे के चक्कर में उसको रिचार्ज नहीं करा, ना फ़ोन जा रहा था ना आ रहा था। उसकी बटन एक ऐसी थी कि 9 अंक की बिल्कुल ख़त्म थी, अतिरिक्त से फ़ोन उसका नहीं लगा सकता था। जो उसमें लोड था वही बात कर सकते थे। तो यानी फ़ोन से बात करने की ऐसी कोई शंका नहीं है? फ़ोन करने में शंका गुप्त रूप में पता चल रही है कि वही मोबाइल जो है 1 बार 2 बार दिया था लड़की को, हिनौती वाला। हाँ, हिनौती वाला। तो गुप्त रूप से मोबाइल दिया था और वही लड़की की मम्मी, उनके मम्मी को फ़ोन 1 बार दिया, दोबारा भी फ़ोन दिया है और सिम की जानकारी नहीं, गुप्त रूप से बात करती थी। अच्छा, क्या कैसी आपको यहाँ पर देखने पर क्या लगा कि उसके साथ दुष्कर्म भी हुआ है या फिर हत्या बस हुई है? उसके साथ दुष्कर्म भी हुआ होगा। एक मैंने बच्ची अकेले घर से निकली होगी कैसे जैसे भी है, और वहाँ छुपे हुए कई लोग रहे होंगे, तब वो लड़की को घसीट कर यहाँ लाया गया होगा। अभी फिलहाल और यहाँ घर से कुछ दूर मम्मी जब आती है सुबह तो उसका दुपट्टा मिलता है। अच्छा। और जबकि यहाँ पूरे मतलब हर जगह जो है, माने पूरी मम्मी हर जगह पूरे भूमि तो कोई शिनाख्त नहीं मिली थी। तस्वीरों में आपने पिता को सुना, पिता क्या कुछ कथन था कि किशोरी के साथ में कौन कौन लोग थे जिनके द्वारा इस तरीके से दृश्य को किया गया होगा।
और बड़ी बात तो यह है कि उन्होंने जिस तरीके से कहा कि हमारी एक बहन थी, उनका भी पूरा साथ रहा। लेकिन जिस तरीके से 17 दिन बीतते हैं, 17 दिन में कैसे ये खुलासा होता है, किनको पहले जानकारी मिलती है, यहाँ पर देखेंगे। ये मित्र भी हैं हमारे, ये संजय जायसवाल हैं। भैया, जिस तरीके से ये जो दृश्य आपने सभी ग्रामीणों को बताई या फिर उनके पिता को बताया, ये कैसे आपको पता चला? देखिए, सुबह हम 5:30 बजे सो के उठते हैं। इसके बाद मेरी गैया 3-4 दिन से नहीं मिल रही थी। यहाँ पास में काफ़ी सारे मवेशी थे, हम उसको देखने आए, साथ ही सब फ्रेश होने आए। हम और हमारे साथ विनोद साकेत जो हमारे बगल के रहने वाले हैं, हम लोग आए, जैसे फ्रेश होकर हम लोग जाने लगे तो नरकंकाल टाइप का, मतलब हड्डी टाइप की पड़ी मिली। हमने विनोद को बताया, भैया देखिए ये हड्डी टाइप का पड़ा है, कैसा किसका समझ में आ रहा है। तो इनको ये भी बोले कि ये शायद मवेशियों का तो नहीं है। तो हम लोग गए, उनके बच्ची के पिताजी को बताया, जिनका नाम रंजीत साकेत है। फिर हम तीनों लोग साथों साथ आए। हम लोग जहाँ इधर उधर ढूंढे, कुछ समझ में नहीं मिला। इसके बाद उनका छोटा सा लड़का आया जिसका नाम अंकितेश साकेत है। वो आकर देख के बोलता है कि पापा ये दीदी का कपड़ा पड़ा हुआ है। तब हम लोग जाकर के देखे। इसके बाद गए, पूरे गांव में बताए। तत्पश्चात आपको फ़ोन किया गया, पुलिस प्रशासन को फ़ोन किया गया, बस हो गया। तो क्या जो ये इन्होंने बताया, तो आप भी साथ में थे? हाँ, हम भी साथ में थे। मेरा नाम विनोद साकेत है। तो चलिए, तस्वीर सबसे पहले जो है वो मैं आपको बताने का प्रयास कर रहा हूँ, दिखाने का प्रयास कर रहा हूँ। सनसनीखेज पूरा मामला, मानवता को संसार करने वाला मामला, ये हरदिया 254 का ये दृश्य नईगढ़ी थाना अंतर्गत का। बता दूँ, इस तरीके से कहा गया, यहाँ पर आपने जो पिता को सुना, कहीं कहीं से उनकी बहन ही अपनी भतीजी के लिए एक आह्वान बन जाती है। वो कहीं कहीं से दृश्य ये कहीं पूरे मानवता को शर्मसार करता हुआ दिखता है। हालांकि पुलिस प्रशासन यहाँ पर एक्टिव है, पुलिस प्रशासन जांच पड़ताल के लिए लगातार प्रयास कर रहा है। यहाँ पर जनपद अध्यक्ष के जो स्वामी जी हैं, कुंज बिहारी तिवारी भी, वो भी यहाँ पर पहुँचे हुए हैं। बाकी इस दृश्य की पूरी तस्वीर कर रहे हैं। बाकी दिखा दूँ, यहाँ पर देखेंगे ये तस्वीरें, यहाँ पर मैं चाहूँगा तो आप थोड़ा दिखा दीजिएगा। हालांकि विजुअल में भी आप देख पाएंगे, यहाँ पर पूरे फटे चिथड़े कपड़े, और इस साइड में चाहूँगा इधर भी दिखा दीजिए, क्योंकि आप स्क्रीनों पर देख सकते हैं। इस तरीके से जो हड्डियाँ हैं, ये हड्डियाँ पूरी तरह से बिखरी हुई हैं। और काफ़ी दूर तक अगर वहाँ आप जो तस्वीरें आप देख पा रहे हैं, और कुछ लोग वहाँ पर हैं, वहाँ भी कहीं कहीं से कई हड्डियाँ, यानी कुल मिला के कहूँ तो जानवरों के द्वारा ले गया गया या फिर कुत्तों के द्वारा, जो भी आप समझ लें। यानी इस तरीके से दृश्य यहाँ पर कहीं कहीं से देख सकते हैं। पुलिस पूरी तरह से अपनी जाँच कर रही है। हालांकि फिर भी पुलिस का भी जो भी कुछ कथन होगा वो भी आपको शामिल करने का प्रयास करूँगा। लेकिन बड़े सवाल हो जाते हैं कि 13 तारीख के दिन जिस तरीके से पिता द्वारा बताया गया कि जो शक के दायरे पर जिसको नाम बताया गया था, जो कि मुकेश साकेत जो हिनौती निवासी है, उनका नाम इनको द्वारा बताया गया, पिता के द्वारा। और ये भी बताया गया कि पुलिस उनको पकड़ के भी ले जाती है, पूछने का भी प्रयास करती है, उनके द्वारा कुछ नाम भी खुलासे किए जाते हैं। क्या कुछ कार्रवाई होगी आगे, ये तो आने वाला जो तस्वीर होगी उस पर आप देख पाएंगे। हालांकि देख सकते हैं अभी फिलहाल प्रशासन अपना पूरा काम कर रहा है। जैसे फ्री हो जाता है वो अगली जो तस्वीर होगी उस पर आप देख पाएंगे, या फिर आगे जो भी वीडियो होगी उस पर आप देख पाएंगे। ये बच्ची की माता जी हैं साथ में। ये कब की घटना है? 13 तारीख। अच्छा, ये जब घटना हुई तो कुछ अंदेशा था आपको कि कौन ऐसी घटना घटित कर सकता है? है भैया नहीं, एक जने से फोन फक्कड़ होत रहा तो मनाई होगा, सूसी लगा इस तो कहीं कि भाई नहीं लगे आई उसका घरे ना सर जी। तो हमारी रिपोर्ट करी नहीं होगा ये सर जी सब कारी ने बिटिया का सोची कि भाग गई होगी, तो कहीं होगा भाग गए सर, नहीं जाने के गाड़े हैं सर जी मार के। ये अपना का कब पता चला कि यहाँ बच्ची का ये प्रकार से घटना का दिन गए? ये अब आज सुबह भाग्यन गाँव में के आए, मैदान तय आए तो वही पता सूर बिलारी लगे रहे वही सर, वही गए तो उनके पिता का बोला के लाइए आए तो वही देखें, तब ये सब जनता जुटे लागे, सब देखे लागे। आई बिटिया का हमारी सब सर सोवती रही कई बजे, सुबह नहीं करी, कुछ पता ही नहीं चला क्यों बोला इसका कही सर जी। अपना का केहू के ऊपर का शक है पूरे मामले में? शक एक भाई रहा पहले पति उससे बातचीत कर रहा था, क्योंकि मैंने कहीं समझा दी तू पने घरे रहा सर, और बस और केहू का नहीं जानी। सर, मौके पर आए हुए हैं घटना स्थल पर आप, एक नरकंकाल जैसा देखा गया नाली में, क्या कहना है पूरे मामले पर? इस मामले के संबंध में जो सूचना भी प्राप्त हुई, इसमें दिनांक 13/5/24 को ये अब कंचन साकेत पिता रंजीत साकेत इसके पिता की रिपोर्ट पर 363 का अपराध पंजीबद्ध किया गया था। और अभी हमारे द्वारा घटनास्थल का निरीक्षण किया जा रहा है। वरिष्ठ अधिकारी तथा FSL डॉक्टर मौके पर पहुंच रहे हैं। और पूर्व में भी इसमें गुमशुदा की तलाश के लिए बारसानों से पूछताछ तथा रेडियो मैसेज आसपास पुलिस द्वारा पता रसी की गई थी, लेकिन इसका पता नहीं चला था। अब जो भी सामने परिस्थिति आएगी उस पर कार्रवाई की जा रही है। 13 तारीख को गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज होती है। नईगढ़ी पुलिस शक संदेह के आधार पर कुछ लोगों को उठाती भी है, थाने ले जाती है। उनसे क्या बातें हुई, क्या पूछताछ हुई? अभी उस संबंध की जानकारी मुझे प्राप्त नहीं है। अभी मैं 3-4 दिन पहले आया हूँ
कि पुलिस किसको ले गई थी, किससे पूछताछ की गई थी। अब जो भी तथ्य छूट गए होंगे उन तथ्यों को मेरे द्वारा पूछताछ की जाएगी। सर 13 तारीख को गुमशुदगी, आज 30 तारीख को जानवरों ने हड्डियां बाहर निकाली। इसके आधार पर आपको भी सूचना हुई, परिजनों को भी हुई। इस बीच में पुलिस कर क्या रही थी? आप मऊगंज में थे, यहाँ कोई ना कोई प्रभारी था और पूरा प्रशासनिक अमला था। इस दौरान पुलिस क्या कर रही पुलिस ने अपने स्तर पर प्रयास किया है और पुलिस को इस संबंध में कोई जानकारी प्राप्त नहीं हुई, मैं इतना ही कह पाऊँगा। पुलिस ने क्या गंभीरता नहीं दिखाई पूरे मामले पर 13 तारीख से आज? नहीं, ऐसा तो नहीं कहा जा सकता, क्योंकि क्या है कि मुकदमा कायम है। मुकदमे की विवेचना एसआई चौबे द्वारा की जा रही थी। ऐसे मामलों पर साइबर सेल भी एक बड़ी उम्मीद होती है। साइबर सेल से क्या इस बच्ची के कॉल डिटेल और ये सारी रिकॉर्डिंग मंगाई गई थी? अब इस संबंध में मैं विस्तृत जो है अब उसको जांच को अपने स्तर पर देखूंगा। सर क्या माना जाए आगे, कब तक पुलिस अपराधियों तक पहुंच पाएगी? देखिए, अभी तो प्रथम दृष्टया है और बहुत जल्द ही हम इसका खुलासा करेंगे। थैंक यू।